नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। हल्द्वानी में दिल्ली के छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं का आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि बुद्ध पार्क में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन कर विरोध जताया। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी को लेकर कांग्रेस, युवा कांग्रेस और छात्र नेताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देश का युवा अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों की मांग को जल्द सकारात्मक तरीके से नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया है। एक तरह से सेंचुरी शतक बना दिया। लीक पे लीक पेपर हो रहे हैं। जनता ने सड़क पे नहीं आना है। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। युवा आत्महत्या कर रहा है। देश बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। आप जब कुछ नहीं कर रहे तब वो सड़कों पे आ रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है। वांगचुक जो है लगभग 1 महीने से 24 दिन से आमरण अनशन पे है। सरकार जाग ही नहीं रही, किसी को विरोध करना ही नहीं है। जो विरोध करेगा उसका दमन आपने कल देखा। क्या बर्ताव बच्चों के साथ, क्या अपने बच्चों के साथ ही ऐसा बर्ताव करते हैं? आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मांग पूरी करने के लिए वो सड़क पर उतरे, कल प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 महीने से शांतिपूर्वक प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रहे हैं। आपका ये व्यवहार गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। आपका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे आप? आपने क्या हठधर्मिता अपना ली है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। छात्रों के लिए हम सड़क से लेकर संसद तक उनके साथ हैं। देश दुनिया आपके बड़े भाई छोटे भाई सब हैं, सब ने देखा जो गुंडई, जो नंगापना, मतलब मैं से नंगापना कह रहा हूँ और साफ कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। इस देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। इमरजेंसी खाली कागज का खर्रा नहीं है। इमरजेंसी तब होती है आप लोगों की गाड़ियों में गन्ने का जूस ठूस दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप 10-10 बार पेपर आउट कर दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप लोगों की आस्था पर अरबों खरबों रुपए का चंदा चोर लो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आप बच्चे जब आप अपना प्रदर्शन करें, आप उन्हें पीट दो, मार दो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। शर्म आनी चाहिए उन सारे सरकार के लोगों को। संसद से बाहर जब निकल लेते हंसते हुए, बच्चों की पिटाई पर सर फोड़ दिया उनके, हंसते हुए निकल लेते। शर्म आनी चाहिए। इस देश के अंदर 1947 के बाद क्रांति होगी। मांग अब कुछ रह गया बचा? पूरा देश दुनिया ने देखा। धर्मेंद्र प्रधान अकेला थोड़ी, प्रधानमंत्री का बहुत लोग हैं इसमें शामिल, अकेले धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा सबको इस्तीफा देना चाहिए। जो कल जंतर मंतर दिल्ली में हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को मारा गया है, किसी के सर फूटे, किसी के आंख फूटी, किसी के हाथ पांव टूटे। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अधिकार है छात्रों के ऊपर हाथ उठाने का? जो छात्र वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे वो एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और भाजपा सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और भाजपा सरकार कहती है कि जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सरकार के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करेगी तो क्या बच्चों को अधिकार नहीं है अपना बचाव करने का? बच्चों को अधिकार नहीं है एक्शन लेने का? मेरा नाम मेहुल जोशी है और मैं हल्द्वानी का ही छात्र हूँ। बिल्कुल गलत है। छात्रों में इतना आगूशन है ना कि अगर छात्र भी उस लाठी चार्ज का जवाब देते तो वहाँ पर कोई जिंदा नहीं रहता। जो मोदी जी पीछे संसद से भागे हैं ना, वो मोदी जी को भागने की जरूरत भी नहीं होती। उसी कारण में मोदी जी को आग लगा के मार देता है। लेकिन हम आज पीसफुल ये मार्च कर रहे थे, लेकिन हमें डंडे से मारा गया। क्यों मारा गया? इसका जवाब कोई दे सकता है क्या? हम इस देश के छात्र नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते? ये हम कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि हमें एक ही मार्च पीसफुल गांधी जी के तौर तरीकों से निकालना था। इसलिए हमने इस मार्च को अच्छे से निकाला। लेकिन क्या इसका क्या आंसर मिला? हमें लाठीचार्ज, हमारे सरों से खून। क्या हमारा खून नहीं है? हमारा खून पानी है। अगर मोदी जी को इन सब से फुर्सत मिले, घूमने से फुर्सत मिले, मेलोडी खाने से फुर्सत मिले, तभी तो इस देश को देखेंगे। क्यों देखेंगे? वो देश को, उनका तो काम मेरा होता है, विदेश घूम रहे हैं और मेलोडी खा रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के लोग मरे जिंदा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज। धन्यवाद।